जो मैं जनता को टोपी पहना रहा हूं इतने समय से, उसको तुम कैसे फेल कर सकते हो मेरे से एक कदम आगे जाकर? कि एक कदम इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसे जहां तो पार्टी से निकाला जाएगा, या धक्के मारे जाएंगे, या पिटवाया जाएगा। ये शेरो शायरी को आप हल्के मत लीजिए, ये सैलाब की तरह बहा देंगे आम आदमी पार्टी को, यदि अरविंद केजरीवाल इनको मैनेज करने में नाकामयाब रहे। स्वाति मालीवाल ने पहले आवाज उठाई कि अरविंद केजरीवाल, अब दूसरा चेहरा आ गया राघव चड्ढा, और मैंने बोला ये दो चेहरे नहीं, ये 2 से 20 कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, नाराजगी इस वजह से है कि अरविंद केजरीवाल को अपने से 1% सुपीरियर व्यक्ति नहीं पसंद। अच्छी छवि से तो परेशानी होगी केजरीवाल को कि तुम मेरे से ज्यादा अच्छा कैसे बन सकते हो, मेरी इतनी बड़ी नौटंकी को तुम फेल की। परिणीति ने ही बोला होगा कि गंदी राजनीति जो है अरविंद केजरीवाल जी की, उससे समय रहते थोड़ी सी दूरी बना दे। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप नेता के पद से हटा दिया, साथ ही उनके बोलने पर भी रोक लगा दी। राघव चड्ढा ने इसके बाद जो स्टैंड लिया, उसने आम आदमी पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। उन्होंने कहा कि मैं वो सैलाब उस समय आने पर सबको बहा ले जाऊंगा। क्या है इस बात का मतलब और क्या है सैलाब बनने का मकसद? मेरे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक सुशील अरोड़ा जी हैं। सुशील जी, ये जो मामला बन रहा है, सबसे युवा सांसद, मुखर सांसद, अरविंद केजरीवाल के नज़दीक रहने वाला, उसको चुप कर दिया, वो कह रहा है कि मैं सैलाब बन जाऊंगा, क्या मतलब? देखो, अभी मैंने एक और बयान सुना था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने समोसे का रेट कम करवाने के लिए थोड़ी ना भेजा इनको संसद में, हमने भेजा है देश की बात करो। अब वो ये तो नहीं बोल सकते थे कि आम आदमी पार्टी की बात करो। आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की जगह उन्होंने इस्तेमाल किया वर्ड देश की बात कीजिए। देश की बात मतलब आम आदमी पार्टी का बख्यान करने के लिए भेजा था। इनको बोला था कि आपने केजरीवाल जी के नाम की डफली बजानी है। जैसे नौटंकी कर रहे थे संजय सिंह जो है, बढ़िया नौटंकी कर रहे हैं, बार बार चाहे सस्पेंड हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये चाहते थे कि ये संजय सिंह की तरह पूरी नौटंकी करें वहां पे सदन में, इसलिए भेजा। इसलिए थोड़ी ना भेजा कि आप आम जनता की बात करो। आम जनता की ना करके आम पार्टी की बात करो। आप जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की बात मत कीजिए, आम आदमी पार्टी की बात कीजिए। जब इन्होंने आम आदमी पार्टी से हटकर आम जनता की बात करना शुरू की, तो अरविंद केजरीवाल जी को मिर्ची लगी कि ये व्यक्ति मेरे से 2 स्टेप आगे जाने की बात कर रहे हैं। जनता को बेवकूफ कैसे बनाना है, ये नौटंकी तो मैंने इन लोगों को सिखाई है। ये तो मेरे शिष्य हैं। मेन प्रिंसिपल कौन है? वो अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जी को कोई भी व्यक्ति जो उनसे एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको पीछे जाना ही पड़ता है, बैकफुट करना ही पड़ता है। तो इसलिए जब जी इन्होंने आम आदमी पार्टी का बख्यान करना छोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल के नाम की डफली बजाना बंद कर दिया, तो इन्हें हटाना जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए एक मतलब मजबूरी हो गया कि ये व्यक्ति जो है अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, जनता इनको पसंद करना शुरू हो जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल को कौन पूछेगा? क्योंकि जनता के बीच में राघव चड्ढा की साख जो है वो धीरे धीरे और अच्छी हो रही थी। वो आने वाले समय में किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए अपनी पिच तैयार कर रहे थे और कामयाब भी हो रहे थे। तो समय रहते इन्होंने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मेरी खामोशी को जो है मेरी कमजोरी मत समझिए, मैं वो दरिया हूं आने वाले समय में सैलाब जो बनता है। तो सैलाब वर्ड उन्होंने किस लिए इस्तेमाल किया? इसलिए किया कि उनके पास बहुत अधिक आम आदमी पार्टी के राज है। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी, वो एक ऐसा समय था कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं था जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं था। तो ये जो राघव चड्ढा जो है ये अच्छी तरह से जानते हैं कहाँ कहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले कर रखे हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो इन्हीं के पास था, चार्टेड अकाउंटेंट तो यही थे। इसलिए इन्होंने वार्न किया कि मैं आने वाले समय में सैलाब बन सकता हूँ, मतलब मैं ऐसा सैलाब बनूंगा कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को बहा के ले जाएगा, नामो निशान मिटा दूंगा मैं। ये चेतावनी दी उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को। यदि अरविंद केजरीवाल समय रहते नहीं समझे, इसको किसी तरह से मैनेज नहीं कर पाए राघव चड्ढा को, तो वो ये बात सच हो जाएगी, ये सैलाब जो है ये पूरी आम आदमी पार्टी को डुबो देगा। भस्मासुर तो नहीं बन जाएगा, नया भस्मासुर पैदा हो जाएगा? देखो, ये तो अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है कि ये आने वाले समय में कुछ भी बन सकता है ये व्यक्ति जो है। इसीलिए देखो, भस्मासुर बनने उसको यही लग रहा था, अरविंद केजरीवाल जो है उनको ये लग रहा था कि ये व्यक्ति मेरे से एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो जो जो आपको इतिहास मालूम है, गिनाने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा इतिहास है, इतनी लंबी फेयर लिस्ट है कि जिस जिस नेता ने सुपीरियर बनने की कोशिश की उसको इन्होंने एकदम से पीछे धकेल दिया। अब लिस्ट गिनाने बैठोगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो समय रहते इन्होंने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दी। मैं कहता हूँ चलो, आपने उपनेता तो उन्होंने बना दिया अशोक मित्तल को, लेकिन बोलने पर पाबंदी क्यों लगा दी? आप ये समझिए, उपनेता बदलना, वो कहते हैं हमारी ये एक प्रक्रिया है, समय रहते हैं बदलते रहते हैं, चलो यहाँ तक भी बात मान ली जाती। लेकिन आपको मालूम है संजय सिंह ने जब एप्लीकेशन दी है कल, वहाँ पे जाकर
राज्यसभा सचिव को, और वो एप्लीकेशन की एक कॉपी इनको भी पकड़ाई, राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा को यकीन नहीं था, जैसे उन्होंने कॉपी देखी वो तो सरप्राइज हक्के बक्के रह गए, उनका तो रंग उड़ गया कि पार्टी यहाँ तक भी जा सकती है मेरे अगेंस्ट। तो वो उस समय खामोश रह गए, और उन्होंने खामोशी के बाद जो शेर बोला ये वाला, ये शेरो शायरी को आप हल्के मत लीजिए, ये सैलाब की तरह बहा देंगे आम आदमी पार्टी को यदि अरविंद केजरीवाल इनको मैनेज करने में नाकामयाब रहे तो। मैनेज करना पड़ेगा क्या इस मैनेज करने में? क्या भाई, वो तो उधर से तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा केजरीवाल की तरफ से, तो कहाँ नहीं जा रहा, ये सब कुछ पार्टी जो है ये किसकी एडवाइस पर कर रही है। केजरीवाल के बिना पार्टी में कोई पत्ता नहीं हिल सकता। जो पंजाब का मुख्यमंत्री जो है वो ऐसे इनके पीछे घूमता है जैसे वो मुख्यमंत्री ना हो, केजरीवाल जी का जॉइंट सेक्रेटरी हो, वो ऐसे दो हाथ जोड़कर इनके पीछे घूम रहा होता है। वो क्या दुर्दशा बना दी इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री की। एक सिख मुख्यमंत्री को आपने इतना अपमानित किया, पहले एक सिख प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी अपमानित कर चुकी हैं, अब ये एक और सिख सीएम को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये सिखों के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जो व्यक्ति आपके सीएम को इस तरह से अपने पीछे पीछे घुमाता हो। कभी किसी सिख ने जो है नतमस्तक अपनी पगड़ी को नीचे नहीं झुकाया। और आपने देखा होगा जब भगवंत मान सीएम बने थे तो कैसे पांव छुए थे इन्होंने, वो पगड़ी पहने हुए जब अरविंद केजरीवाल के पांव छू रहे थे उस समय कई कट्टरपंथी, कई सिखों ने इसके ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि ये पगड़ी जो है जिससे गुरु नानक के आगे झुकती है, किसी मतलब ऐसे भ्रष्टाचारी के राजनीति के तलवे चाटने के लिए नहीं है। उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन क्या है कि ना समय रहते भगवंत मान जागे ना कोई और। लेकिन आज मैं फिर बोल रहा हूँ, ये डायलॉग हल्के में मत ले कोई, ये सैलाब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को साफ कर देगा। एक बार तो पंजाब में जो है बात आ रही थी कि जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मतलब इतने नज़दीक थे, फिर दूरी बढ़ गई, फिर ये बात होगी कि चुप कर दीजिए। देखो मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे क्योंकि जो कट्टरपंथी, जो खालिस्तानी, जो आम आदमी पार्टी को फंडिंग कर रहे थे वो कैसे एक नॉन सिख को सीएम थोड़ी ना एक्सेप्ट कर सकते। तो वहाँ पे एक सिख मुख्यमंत्री देना जो है वो अरविंद केजरीवाल की एक मजबूरी थी। और उन्हें ये लग रहा था कि भगवंत मान क्या है, नशे में डूबा है, इसकी इतनी अच्छी छवि है नहीं, मैं जब चाहूँगा इसको रिप्लेस कर दूंगा। ये व्यक्ति जो है नशे में डूबा रहता है, ऐसे 2-4 दफ़ा जनता के बीच में ऐसे नशे में कुछ बोलेगा, फिर मैं इसको हटा के मैं खुद बन जाऊंगा जो किसी और को बना दूंगा। इसकी मंशा तो ये थी। लेकिन क्या हुआ कि भगवंत मान को इन्होंने कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। लेकिन भगवंत मान जो है वो जैसे तैसे करके उन्होंने अपने 4 साल तो निकाल ही दिए। अब क्या बचा, 1 साल बचा है। अरविंद केजरीवाल के बारे में पंजाब की जनता को भी मालूम है, अगर वहाँ का मुख्यमंत्री कोई अच्छे कार्य जनता के लिए नहीं कर पा रहा तो इसका मुख्य कारण अरविंद केजरीवाल ही है। वो जो नए उपनेता बनाए मित्तल जी हैं, तो उनको उपनेता बनाया। देखो उपनेता कोई तो ये देखो उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर, कोई पीछे बैकग्राउंड कोई अगर आप बोलो तो क्या उनकी राजनीति से, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के को फाउंडर हैं, उनकी वाइफ भी वहाँ पे चेयरपर्सन है। देखो कोई ये बोल रहा है कि ये अशोक मित्तल जो है, कोई कह रहा है 50 करोड़ दिए, कोई कहता है 100 करोड़ दिए, जैसे आरोप लग रहे हैं कि केजरीवाल जी को राज्यसभा की सीट के लिए। अच्छा, राज्यसभा आने के लिए पैसे दिए गए। देखो राज्यसभा में आने के लिए आपको क्या लग रहा है कि जैसे ही किसी को बना देते हैं राज्यसभा मेंबर, 50-50, 100-100 करोड़ रुपये इन्होंने दिल्ली में भी लिए। हाँ, हरभजन मान ने दिए होंगे, संजय सिंह ने ना दिए होंगे, कोई और। देखो अभी हरभजन मान भी नाराज चल रहे हैं, इनके लगभग 10 सांसद हैं, इनके 7 आते हैं पंजाब से, 3 है दिल्ली के, तो आधे से ज़्यादा जो है वो नाराज ही चल रहे हैं इनसे, अरविंद केजरीवाल से। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे पंजाब के, इनके कई और मेंबर जो हैं इनसे दूरी बनाते आपको दिखेंगे। छोड़ेंगे पार्टी? जो छोड़ना पड़ेगा उनको। यदि उनको अपना राजनीतिक कैरियर लंबा लेकर जाना है तो उन्हें आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी, ये नौटंकीबाजों की पार्टी, ये जो जनता के बीच में इस तरह की नौटंकी करते हैं, 5 रुपये का पेन लगाकर नीचे आम लूफर्स डालकर और डबल एक्सल की शर्ट डालकर, और उसके बाद जैसे जी इन्होंने क्या बोला था कि मुझे 2 या 4 या 5 कमरे चाहिए, कोई मुझे बंगला नहीं चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, बंगला ना लेकर शीश में लिया। ये कहते हैं मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी ले ली, बंगला के नाम पे शीश में ले लिया, 2-2 राज्य की सिक्योरिटी ली। और जिस कांग्रेस पार्टी को ये पानी पी पी कर कोसते थे 2012 में, 13 में, 27 दिसंबर 2013 को उसी कांग्रेस के समर्थन से ये पहली दफा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से स्टैंड लिया राघव चड्ढा ने, बोला कि मैं तो आम आदमी के मुद्दे उठा रहा था, मुझको क्यों चुप किया, तो उससे तो लग रहा कि झुकेंगे नहीं राघव, मतलब कमजोरी, माफ़ी नहीं मांगेंगे, खुशामद नहीं करेंगे। स्वाति मालीवाल ने मांगी तो स्वाति मालीवाल से तो हिम्मत आई राघव चड्ढा में।
स्वाति मालिक जो एक महिला होकर इतनी प्रमुख आवाज आज की डेट में वो सारे पर्दे खोल रही है इनकी अरविंद केजरीवाल जी से। वो पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी आप पंजाब का प्राइवेट जेट लेकर क्यों उड़ते हो, आप वहाँ के शीश महल में क्यों रहते हो, आपने वहाँ की सिक्योरिटी क्यों ले रखी है, ये कौन मुद्दे उठा रहा है, ये स्वाति मालीवाल उठा रही है। स्वाति मालीवाल ने पहले आवाज़ उठाई कि अरविंद केजरीवाल, अब दूसरा चेहरा आ गया राघव चड्ढा, और मैंने बोला ये 2 चेहरे नहीं, ये 2 से 20 कब पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही बड़े चेहरे जाएंगे। ये ले है तो देखो आम आदमी पार्टी के काफ़ी नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल से नाराज चल रहे हैं। नाराज क्यों हो रहे? केजरीवाल उनका गुरु है, उनको राजनीति में लाया, इतनी बड़ी पहचान, नाराजगी क्यों है? देखो नाराजगी इस वजह से है कि अरविंद केजरीवाल को अपने से 1% सुपीरियर व्यक्ति नहीं पसंद। जो व्यक्ति, मैंने फिर बोल रहा हूं कि एक कदम इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उसे जहां तो पार्टी से निकाला जाएगा, या धक्के मारे जाएंगे, या पिटवाया जाएगा। पिटवाया भी तो गया ना, स्वाति मालीवाल की बात कर रहा हूँ। जब धक्के मारे जाएंगे, जब पिटवाया जाएगा, जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कई इनके बड़े बड़े नेताओं को शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकाला गया। लेकिन क्या है कि अब इनकी देखो जनता तो जान चुकी है और सभी को मालूम है, इनके बड़े बड़े नेताओं को आभास हो चुका है कि ये डूबता जहाज है, जितनी जल्दी इस डूबते जहाज से उतर जाएंगे तो अपना पॉलिटिकल कैरियर बचा लेंगे। अब ये लोग बीजेपी के नज़दीक, क्या जो सुनने में आ रहा है कि क्या बीजेपी अमित शाह मोदी के नज़दीक जा रहा है क्या राघव चड्ढा? देखो अभी इतनी जल्दी कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये अपनी पिच तैयार करते हुए देखो बीजेपी लेती है या नहीं लेती इसके बारे में इतनी जल्दी कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन ये अपनी पिच तैयार करना शुरू कर दी थी। इन्होंने अपनी पिच तैयार करना शुरू कर दी थी जब इन्होंने इतने अच्छे अच्छे मुद्दे राज्यसभा में उठाए, जनता से जुड़े मुद्दे। उससे क्या हुआ कि इसकी छवि जो है वो अच्छी बनना शुरू हो गई, और अच्छी छवि से तो परेशानी होगी केजरीवाल को कि तुम मेरे से ज़्यादा अच्छा कैसे बन सकते हो, मेरी इतनी बड़ी नौटंकी को तुम फेल करोगे। जो मैं जनता को टोपी पहना रहा हूं इतने समय से, उसको तुम कैसे फेल कर सकते हो मेरे से एक कदम आगे जाकर। तो समय रहते चुप कराना भी अरविंद केजरीवाल की एक मजबूरी थी। तो इन मुद्दों से प्रधानमंत्री तक इनकी अप्रोच हो जाती, वो पसंद करने लगते, कहीं ना कहीं वो एक साइड इफेक्ट अरविंद केजरीवाल के। देखो दिक्कत तो उनको ये नहीं थी कि बीजेपी में जाने वाले हैं, ये था कि जनता इनको धीरे धीरे पसंद करना शुरू कर रही थी। तो जनता जिसको पसंद करेगी तो उसको तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लेगी, क्योंकि जब ये लग रहा है कि जनता जिसके साथ है उसके साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो जनता जो है इनके जो मुद्दे जो उठा रहे थे जनता उनको पसंद कर रही थी, जनता से रिलेटेड ही मुद्दे थे। नीति के साथ जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी उनके साथ शादी हुई, उसके बाद से ही चीज़ें बदली। वो लविंग सीन, बच्चों के सीन, वो तमाम चीज़ें डाले। केजरीवाल जेल गए वो नहीं डाल रहे, केजरीवाल के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे। ये क्या हमारा परिणति ने कुछ जादू कर दिया, टोना कर दिया? देखो मैंने बोला कि वाइफ को सब चीज़ें मालूम रहती हुई हैं, और इन्होंने अपनी वाइफ को पार्टी के जो भ्रष्टाचारी नीतियां रही हैं उसके बारे में अवगत कराया भी होगा। तो हो सकता है इनकी वाइफ ने ही, परिणीति ने ही बोला होगा कि गंदी राजनीति जो है अरविंद केजरीवाल जी की, उससे समय रहते थोड़ी सी दूरी बना दें। और बाकी रही सही कसर जो है वो मार्च 2024 में लंदन के डॉक्टर्स ने खोल दी, इनका दृष्टिकोण चेंज करके आंखों के कोई बीमारी ठीक करवाने गए थे ना। हाँ, उन्होंने पता नहीं कैसी नजर इनकी ठीक की कि नजरिया बदल दिया। अच्छा, उनकी नज़र से नज़रिया बदल गया अरविंद केजरीवाल के प्रति। इन्हें भी मालूम चल गया कि दिल्ली की जनता तो आईना दिखाने जा रही है, 2024 में पता लग चुका था इन्हें, और दिखा भी दिया। उसके बाद नज़र और खुल गई, और अब उन्हें मालूम है कि पंजाब की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है, वो इंतजार कर रही है कि जल्द चुनाव आएँ और इनके नेताओं की जमानत जब्त कराएं, क्योंकि नशे का जहर घोल दिया उनकी जनता के बीच में। उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। तो ये जो नशे का कारोबार जो ये बोल रहे थे मैं ख़त्म करूँगा, जिस तरह के सबज बाग दिखाकर ये पंजाब के सुपर सीएम बने थे, उस पर खरे नहीं उतरे। ना सैंड माफिया खत्म हुआ, ना पंजाब का कर्जा खत्म हुआ, ना वहाँ पे नशा खत्म हुआ, उल्टा बढ़ गया। कर्जा बढ़ गया, नशा बढ़ गया, सैंड माफिया बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। कौन सी ऐसी, मैंने बताया वहाँ पे अभी आपने मालूम होगा कि रिसेंटली एक व्यक्ति ने सुसाइड करी है वहाँ पे। इन्हीं के विधायक से इन्होंने इस्तीफा भी लिया, समय रहते उसको बर्खास्त भी होना पड़ा, क्योंकि उसने बोला कि ये मेरे से 10 लाख रुपए टेंडर देने के मांग रहे थे कि मैं इनके पिताजी को टेंडर दे दूं तो मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए। उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया। जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था टेंडर देने का, उस तो बाद में उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। तो वो भी रिसेंटली पंजाब की जनता ने देख लिया। तो अब जनता जो है पंजाब की वो आतुर है बहुत जल्दी इनको आईना दिखाने के लिए। धन्यवाद। ये थे सुशील अरोड़ा जी, जिनका कहना था कि क्योंकि राजनीतिक जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता चल रहा है कि चुनाव दिल्ली में हार गए, पंजाब हार सकते हैं, इसलिए समय रहते हो सकता है राघव चड्ढा ने अपने सुर बदले हों, और ये सुर बदलना
अरविंद केजरीवाल को रास नहीं आया और इसीलिए दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट बढ़ गया और दोनों की राह अलग अलग होती जा रही है। लेकिन राघव चड्ढा ने जिस तरह से कहा कि मैं सैलाब बन सकता हूं, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है इसके पीछे, जरूर कमेंट करके हमको बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।